दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा सफ़र और हमसफ़र जिसका नाम है। तो ट्रेन चलने को ही थी, अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट ही नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसी हालत में उस शख्स से मिलना मतलब ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी ना कभी भी कहीं भी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ लगभग इंच की दूरी बनाकर चुपचाप आकर पास बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी। शायद यही होता है जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो। इस कारण वो कुछ भीग सा गया था। मैंने थोड़ा सा हल्के से देखा कि उसे पता न चले। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही दिखता था, उतना स्मार्ट। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसके जेब में चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आता था। आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश तो की मगर था नहीं। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे ना मुझे, ज़्यादा तो नहीं थे, सफ़ेद बाल पर थे। फिर मैं उठकर बाथरूम गई, हैंग बैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुँह बनाकर मैंने वापस शीशा बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी, फिर भी न जाने उससे ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे भुलाया नहीं। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसीलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाए उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं, कितना अफसोस है ना। माना कि ये औरत और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचानने की तो कोशिश करना था ना। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके साथ रहना मुश्किल है मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं, माहौल दोस्ताना ही सही मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वो तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ना कि कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फ़ौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई, जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही। आधे घंटे से ऊपर हो गया, वो आराम से खिड़की के पास मोबाइल में लगा है। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही थी, पक्का वही है, कोई शक नहीं था। 20 साल बाद भी सिर्फ आँखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजारा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस इधर उधर करती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने टिकट दिखा दिया। उसने पूछा तुम्हारे पास टिकट है टीटी? तो उसने बोला नहीं मेरे पास कोई टिकट नहीं। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी कहाँ का टिकट बनाओ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दिया और पैसे लेकर चला गया और फिर से मोबाइल में लग गया। आखिर मुझसे नहीं रहा गया, मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते आप? वो मोबाइल में नज़रें गड़ाए बोला कहीं नहीं, बस चुप हो गया। और फिर बोली किसी काम से जा रहे हैं आप? वो बोला हाँ। अब मैं चुप हो गया। वो अजनबी की तरह बात जो कर रहा था ना, और अजनबी से कैसे पूछ लूँ किस काम से जा रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने उसे पूछ ही लिया वहाँ शायद आप नौकरी करते हैं? उसने कहा नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा तो किससे मिलने जा रहे हो? उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं रही और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहे हो कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी निकला हाँ बताओ क्यों जा रहे हो?
फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है ना, जो आज अकेले सफ़र पर जा रही है। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है ना, अकेले कैसे जाने देता, इसीलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। तो मेरा दिल जोर से धड़का, ऐसा लग रहा था हार्ट बीट अब नहीं रुकेगी, नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। मगर मन के भाव को दबाने का सफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? उसने मुस्कुराकर बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया। फिर क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्यों उसे तो पता ही नहीं था कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी की आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगे। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम तो आंखें तो भीगनी थी ना। बोला, रो क्यों रही है? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द होना नहीं समझ सकते। वो बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसीलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए शुक्रिया कहा मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वो बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था ना, इसीलिए बहुत भीड़ है, तुमको यूँ अकेला सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी मिल नहीं रही और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था, मैं मजबूरी मैंने बताई अपनी उसे। वो बोला, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आए हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेली कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई नहीं रहे ना, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गया। फिर बोला, तो पति तो समझना चाहिए उनको ना। मैंने बोला, उनकी बहुत बिजी लाइफ में, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं ट्रैवल अकेले, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही ज़िंदगी, मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। और चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं बोली, सॉरी, यूँ ही पूछ लिया। तो उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके शर्ट की बाजू का बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया, जो मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वो बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैं डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूँ? वो बोला, पाप नहीं लगेगा, छू लो। मैं बोली, नहीं, छूने से भी नहीं लगता ना। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वो मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू में उसकी ड्यूटी थी, चला गया। उसके बाद उसने कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए थे उस दिन, याद ही नहीं रहा। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक रिश्ता कुछ भी नहीं था, एक पवित्र रिश्ता था, मगर रिश्ते की गरिमा बनाए रखना भी ज़रूरी था ना। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा, वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर बता नहीं सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोग लाज के डर से मैं उसे अंतिम दर्शन भी नहीं करने जा सकी। अफसोस और मजबूरी यही होता है ना, कैसे जाती मैं। आज भी उसको मिले 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है मैंने, अकेली हूँ। न जाने क्यों दिल आस पाले बैठा है कि आज भी आएगा और पसीना सूखने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिससे कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज जिससे उसकी यादें हम सफ़र है। बहुत याद आती है, ऐसा लगता है कि शायद वो आ जाएगा, लेकिन अफसोस